नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? क्या हालचाल? मस्त। चलो बच्चों, जैसे आपको पता है कि अभी थोड़ा सा मैं करियर गाइडेंस के लिए वीडियोस बना रही हूँ। ओके, बट वैसे आपके एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुए हैं तो कोई भी लेक्चर अटेंड करने में इतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स है, तो हम लोग लेक्चर अटेंड करें किस चीज़ का। ओके, तो बात तो वहीं आती है। तो इसके लिए मैंने बोला कि बच्चों को पहले एक बार गाइडेंस दे दो, उनका एक माइंडसेट सेट हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये लेना है, तो उसके बाद ही तो बच्चा, भले स्कूल बाद में ओपन हो, जिसको बहुत जिज्ञासा है स्टडी करने की कि नहीं अभी तो मैं शुरू कर लेता हूँ, तो एटलीस्ट उनका एक आइडिया क्लियर हो जाए कि क्या करना है। तो अब जैसे आपको पता है कि सबसे पहले वीडियो मैंने डाला था कि आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से क्या चुनना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि वो ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से आप चूज़ कीजिएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में जाना है, ठीक है, स्ट्रीम में जाना है बेसिकली। तो आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले बच्चों वाला वीडियो देख लो, क्योंकि अगर आप यही नहीं डिसाइड करोगे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है तो फिर आज का वीडियो तो कोई वैलिड बनता ही नहीं है। तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो दैट आपका एटलीस्ट 70% आप डिसाइडेड हो जाओ मन ही मन में कि हाँ मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है। फिर मैंने ये भी डाला कि साइंस, अगर जैसे कुछ बच्चे साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं तो साइंस में सब्जेक्ट्स क्या होंगे, करियर ऑप्शंस क्या होंगे, मैंने वो बता दिए। कॉमर्स का मैंने बता दिया सब्जेक्ट कौन कौन से आपको चूज़ करने पड़ेंगे, करियर ऑप्शन क्या होंगे, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ प्योरली GACB बेस के लिए बता रही हूँ। तो अब हम बात करें आर्ट्स की। जनरली मैंने देखा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे आर्ट्स में जाना है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल फुद्दू मानते हैं। ओके, क्या फुद्दू है, पापा मम्मी बोलेंगे तो हमारी नाक कटवाएगा आर्ट्स जाके, कुछ भी काम का भी कॉमर्स ही कर ले, ऐसे ना। इसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों को बच्चों की तादाद कॉमर्स में ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली आर्ट्स को न जाने क्यों सब लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो लाइक एक इज्जत पे धब्बा है ना, धाग है। आर्ट्स को कोई कंसिडर करता ही नहीं है। बट मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, आर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। और बच्चा मेहनत तो भाई सब में है, साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना तो मेहनत तो आपको सब में करनी पड़ेगी। तो कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है जो आपको बैठे बैठे खिलाएगा। ओके, तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। और हर एक फील्ड में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के हर एक में 7 सब्जेक्ट्स तो हैं ही, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट्स तो कोई भी आप ले लो, आपको तो वो पढ़ने ही है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जिन बच्चों का ऐसा है कि मैं आर्ट्स लूँ या नहीं लूँ, अगर वो डायलेमा में है कि कॉमर्स लूँ कि आर्ट्स लूँ, तो कॉमर्स का वीडियो मैंने दे दिया है, आप पहले वो भी देख लीजिए। अब मैं आर्ट्स का वीडियो बता रही हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा कन्विंसिंग मूड में आ जाओगे। खुद को पहले कन्विंस कर लो कि आपको क्या लेना है, देन पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स पहले आपको 11th स्टैंडर्ड में क्या मिलेंगे। अब बेसिकली आर्ट्स वालों को, ठीक है, जबरदस्त ऑप्शंस मिलते हैं सब्जेक्ट्स को लेके। इतना साइंस में नहीं है, इतना कॉमर्स में नहीं है। ओके, आर्ट्स वालों को बहुत ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखो, उसमें पहला इंग्लिश है, वो तो खैर आपको पता चल गया, ये तो अपना कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज में इसके अलावा जो हमारे पास लैंग्वेज आएगी इंग्लिश के अलावा, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, फारसी, फारसी मतलब पारसी लैंग्वेज, ओके, एंड एनवायरमेंट साइंस और साइकोलॉजी, ठीक है। अब क्या है ना कि कहीं कहीं पे साइकोलॉजी जो है वो लैंग्वेज में नहीं रखते हैं। देखो, हर एक स्कूल का क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि उनके पास कौन सी टीचर्स अवेलेबल है ना, बच्चा वो आपको ऑप्शन वही देंगे, ठीक है। अगर उनके पास साइकोलॉजी की टीचर नहीं होगी, जनरली स्कूल्स में नहीं होती है, तो आपको वो ये मतलब आप वो ऑप्शन में डालेंगे ही नहीं। तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बट ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब संस्कृत वाली आपके पास टीचर आराम से मिल जाती हैं स्कूल्स में, ठीक है, लैंग्वेजेस टीचर्स हो जाती हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है। स्कूल टू स्कूल क्राइटेरिया अलग अलग होता है, इसके लिए आपको स्कूल में क्या सब्जेक्ट्स देंगे ऑप्शन में, वो तो आप स्कूल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल में क्या क्या दिया जाता है। या अगर आप 2-3, आपको अगर स्कूल चेंज करना है तो आप 2-3 स्कूल में जाके सर्वे कर सकते हैं। तो देखिए, अब इनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, फारसी, एनवायरमेंटल साइंस और साइकोलॉजी, ओके। फिर हम बात करते हैं गुजराती, हिंदी, उसमें भी आप कोई भी एक ऑप्शनल में जा सकते हैं। फिर इसमें आता है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, समाज पूरा, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस। अपने अभी आजकल से बहुत से मूवीज़ और ये सब वेब सीरीज भी बनती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एक कम्युनिटी के बारे में पूरा बताते हैं कि ये कम्युनिटी यहाँ पे रहती है इतने इतने सालों से। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल बताऊँ तो आपका एसएस में फर्स्ट चैप्टर था ना, जिसमें वो आर्यंस कम्युनिटी और द्रविडियन कम्युनिटी की बात कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ के बारे में, मतलब सोसाइटी के बारे में कि ऐसी भी कम्युनिटीज़ होती है, उनके बारे में स्टडी करना, ये सब चीज़ें रहती है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, वो आपको बताइए, ओके, वो रहता है। हिस्ट्री, जियो में आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। अब आपको हिस्ट्री से बेहद प्यार है, तो आपको कहानियाँ पसंद है
कि महाभारत में क्या हुआ था, ठीक है, छत्रपति शिवाजी की पहली लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत, अगर ये बहुत आपको अच्छी लगती हैं हिस्ट्री और उसको कहानी की तरह, देन गो फॉर हिस्ट्री। अगर आपको जगह के बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है ना, देन गो फॉर द जियोग्राफी। अब देखो हिस्ट्री जियोग्राफी आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में करके आए हो, तो आपको 10 नहीं, आप तो ये शुरू से करते ना, हम लोग ऑलमोस्ट 8, 9, 10 में तो अपने पास ये चीज़ आती है, तो अब यू आर बिट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो उसमें मुझे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, तो यू नो कि क्या है कंटेंट। तो आप कंटेंट आपको देखिए आपको क्या पसंद था, गो फॉर इट। फिर आता है ड्राइंग, म्यूजिक एंड कंप्यूटर, ठीक है, इन 3 का ऑप्शन रहता है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, ओके, सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रहा है, गो फॉर इट। और एल्स बाकी ड्राइंग, म्यूजिक में आपको किस में है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स पेंटिंग तो उसमें ही आ गया, ठीक है, डांस, हाँ ठीक है, डांस भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफाइड होता है ना, कथक डांस ना, तो आपको पता होगा भरतनाट्यम, कथक, ओके, कुचिपुड़ी, तो ये सारे डांसेस भी इसी में ही आते हैं। फिर आता है फिलोसॉफी, ठीक है, फिलोसॉफिकल बंदा, लाइक बोलते हैं ना अपनी फिलोसॉफी पास रखना, अपनी आइडियाज, आइडियोलॉजीज, ठीक है, गांधी जी के क्या आइडियोलॉजीज थे, ओके, पंडित दीनदयाल जी के क्या आइडियोलॉजीज थे, तो आइडियोलॉजीज की बात करना, ओके, उसको हम कहते हैं फिलोसॉफी। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये जो कुछ रिलीजियस है उसके बारे में स्टडी करना, तो वो सब चीज़ें रहता है। वो तो बहुत डीप आता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अभी तो 11th में आओगे तो इतना तो डीप नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। तो दीज आर सम सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपको मिलेंगे। अब आप देखिए ऑलमोस्ट सबके अंदर आपको ऑप्शन है ही, ठीक है, सबके अंदर आपको ऑप्शन है ही, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। इसमें आप अपना इंटरेस्ट का फील्ड बहुत जल्दी चूज़ कर सकते हैं और आप इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि कहाँ पे आपको इंटरेस्ट आता है, देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि करियर ऑप्शन क्या है मैम, हम पेरेंट्स को कैसे बताएंगे आर्ट्स लेकर भी हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, नाम कर सकते हैं हम हमारा। तो आइए देखते हैं करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन में सबसे पहले लॉ। देखिए LLB के लिए आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा कुछ बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई भी बैकग्राउंड से LLB कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो आपको साइंस बैकग्राउंड से मिलेंगे, आर्ट्स से भी मिलेंगे, कॉमर्स में भी, ठीक है, तो वो तो रहता ही है। तो LLB और फिर उसका मास्टर डिग्री वो भी आ गया। मैनेजमेंट, MBA, ठीक है, MBA आप कर सकते हैं, तो FU कंप्लीट। तो आप MBA में देखिए, MBA के लिए आपको थोड़ा सा MBA कोर्स करने के लिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और अगर आपने BBA नहीं किया है, ठीक है, कॉलेज में आपने BBA नहीं किया, आपने BA किया है, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स किया है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप ना वो कैट का, MET-SET का, ठीक है, BSET के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, 1 साल का प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगे, अच्छा रैंक आ जाता है, और फिर आप MBA के लिए कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन वो चीज़ है कि जनरली आर्ट्स मैं उन बच्चों को लेते हुए देखती हूँ जिन लोगों को मैथ्स और साइंस तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप MBA में जाएंगे तो बट ऑब्वियसली वो प्रॉफिट लॉस, नंबर वंबर, ठीक है, इनसे आमना सामना तो होगा ही। तो अगर आपको वो नंबर से छुटकारा ही पाने हैं कि मेरे को चाहिए ही नहीं, तो फिर MBA इज़ नॉट अ ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा बहुत नंबरिंग पसंद है, थोड़ा बहुत मैथ पसंद है, देन यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीचिंग और लेक्चरर, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो आपके जो SST और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो आर्ट्स से ही आए हैं। उसके अलावा जो प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा आपके कॉलेज में जो होंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको लेक्चरर्स मिल जाएंगे। मीडिया जर्नलिज्म, ठीक है, इसके अंदर भी लाइक मास कम्युनिकेशन है, न्यूज़ चैनल पे माइक पकड़ के बोलना है, न्यूज़ रीडिंग, ठीक है, तो ये सब भी उसके अंदर आ जाता है, जर्नलिज्म। होटल मैनेजमेंट, ओके, ये कुछ क्राइटेरियाज आपको BCom वाले में भी दिखेंगे ही, ठीक है, तो इसके लिए वो सेम ही है। फैशन एंड डिज़ाइनिंग, फैशन में आप फैशन लाइक ड्रेस फैशन हो जाता है ना, टेक्सटाइल फैशन आ जाता है, ज्वेलरी फैशन आ जाता है, ठीक है, लाइक डिज़ाइनिंग आ जाता है, वेब डिज़ाइनिंग आ जाते हैं, तो बहुत सारे हैं, ओके, बहुत सारे शूज़ डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। सिविल सर्विसेज, मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, बच्चा शायद था, बच्ची थी, पता नहीं क्या, कि मैम मुझे IPS ऑफिसर बनना है तो फिर मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूं। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए आप कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स ज़्यादातर अगर अभी तक का मैं एनालिसिस बोलूं तो एनालिसिस में ये देखने को आया है कि आर्ट्स के बच्चे ज़्यादातर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ अमाउंट कॉमर्स, साइंस बहुत कम, क्योंकि उनको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है।
बेसिकली आप जब ऐसे कुछ सिविल सर्विस में जाते हो तो उनके सिलेबस के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। जनरली उनके सिलेबस में क्या होता है ना, फिजियोलॉजी, लाइक ना साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैथ्स का कोई काम तो है नहीं यूपीएससी में, ओके, तो वो तो इतना होगा नहीं। तो इसके लिए सिविल सर्विसेज में आर्ट्स के बच्चे हम लोग ज़्यादातर देखते ही हैं, तो यू कैन गो फॉर इट, जिसमें आप यूपीएससी, जीपीएससी जो भी एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। फिर आता है एनिमेशन ग्राफिक्स, इसमें तो पूरा कंप्यूटर, तो अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर ऑप्ट किया है देन यू कैन गो फॉर द एनिमेशंस ग्राफिक्स। वेब डेवलपर भी कंप्यूटर के बेसिस पे आ जाएगा, ओके। 10 ये वाला मैं बाद में समझा दूँ। 11 नॉवलिस्ट राइटर, ओके, इंग्लिश में जिनके आपने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं ना, किताबें, ऑथर जो थे आपके वो सारे कौन थे, नॉवलिस्ट थे, राइटर्स थे ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गए, ठीक है, विलियम शेक्सपियर आ जाते हैं एंड मैनी मोर, ओके, ज़्यादा ना, ओके। तो वो सारे नॉवलिस्ट राइटर, आप वो बन सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं। पॉलिटिशियन, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते ही हैं, वो तो मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है। अभी भी अगर आप सर्च कर लेंगे मोदी जी की डिग्री, अमित शाह जी की डिग्री, ठीक है, स्मृति ईरानी जी, हमारे सीएम साहब जो हैं, ठीक है, तो अगर आप भूपेंद्र जी पटेल, तो अगर आप इनके भी देखेंगे तो उनमें से आपको ज़्यादातर जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही मिलेंगे, क्योंकि आर्ट्स के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस है ना, कहाँ था कहीं तो दिखा मैंने, हाँ ये रहा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पूरा पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान दिया जाता है कि कैसे आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। सोशल सर्विसेज, एनजीओ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाइक फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने दो बार लिख दिए, सॉरी। हाँ, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स एक ही है, जिसके अंदर आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, ओके, ड्राइंग, थिएटर्स करना, ओके, नुक्कड़ नाटक्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे लाइक पंकज त्रिपाठी जी या मनोज वाजपेयी जी, ठीक है, अगर आप इनके इंटरव्यू सुनेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि हम लोग थिएटर्स करके यहाँ पे आए, ठीक है। तो वो पूरा थिएटर में पहले उनको पूरा टेक्निक सिखाया जाता है, स्पीकिंग का, एक्सप्रेशंस का, तो वो इसके अंदर फाइन आर्ट्स में आ जाता है। स्पोर्ट्स में कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपकी स्किल चाहिए, वो स्पोर्ट्स को लेकर, दैट्स इट, ठीक है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर आ जाएगा इसके अंदर। आईटी एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपको इसमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, तो वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे आप आईटी सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। हाँ, बट ऑब्वियसली वो आईटी इंजीनियर जो होगा, ठीक है, उसके मुकाबले तो नॉलेज कम ही होगा, बट ओके, यू कैन गो फॉर इट एंड देन यू कैन डेवलप योर स्किल्स, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कॉर्पोरेट सेक्टर्स नॉर्मल है, ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर आप लाइक रिसेप्शनिस्ट हो जाते हैं, ओके, कंपनी के लिए लाइक जो सेक्रेटरी चाहिए वो हो जाते हैं, तो आप उन सब में भी जा सकते हैं, ओके। या तो वो नहीं आते हैं, अभी आजकल वो सबसे ज़्यादा हो गया है कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर आता है आपके सामने तो उनको कंसल्ट करके, ठीक है, उनको वो बॉटल में उतारना, ठीक है, कि आप हमारा कंपनी का पैकेज ले लीजिए, अच्छा ये वो है, ठीक है, वो सब आ जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स की, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स, बैंक वगैरह का आपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने भूल गई कि हाँ ये रहा, मैं सोचूँ एक मैंने कहा ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। ट्रैवल टूरिज्म में आर्ट्स वाले, क्योंकि बेसिकली आप जब हिस्ट्री वगैरह रीड कर लेते हैं ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या सोशोलॉजी हो गया, तो इनके बेसिस पे आपके पास अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है रिगार्डिंग द रीजनल एरियाज़, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे टूरिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे गाइड बन सकते हैं। ट्रैवल टूरिज़्म का कोर्स करके आप अपना खुद का ट्रैवल टूरिज़्म स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो कंपनीज होती हैं उनसे टाई अप कर सकते हैं, फिर वो फ्लाइट कंपनीज हो गई या जो भी, ठीक है। तो उससे अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब मैं तो यहाँ पे अभी बीच में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, तो वहाँ से पता चला कि ट्रैवल टूरिज़्म में एक फ़्लाइट की कंपनी है, ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा खासा बिज़नेस करवाया उन्होंने, काफ़ी अच्छा बिज़नेस करवाया, और सबको बोला कि ये वाली फ़्लाइट पकड़ लिए, इसमें आपको अच्छा सुविधा वगैरह मिल जाएंगी कहीं जाने कोई भी जगह के लिए। तो वहाँ पे उस कंपनी ने, ओके, फ़्लाइट कंपनी ने उनको दुबई का शायद, ठीक है, दुबई का पूरा 1 वीक का फ्री पैकेज दिया था कि भाई हमारी तरफ से घूम के आओ, अच्छी होटल वगैरह, हमको 1 रुपया खर्च नहीं करना था, ठीक है। मतलब दीज आर ऑल्सो सम वेज जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ओके। अब ये आता है 21 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लैंग्वेज। ये एक अनोखी चीज़ है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, इसका मतलब क्या देंगे, एक कंपनी का या कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशंस होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर, हम लोग कहते हैं
ठीक है, कैबिनेट्स में, उनमें ये लोग शामिल होते हैं अगर उनके पास स्किल्स अच्छी है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे अच्छे संबंध बना सकती है, दैट इज़ द इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि संबंध तो बनना है, क्योंकि आजकल पूरी की पूरी जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो यू हैव टू ओके मेक द गुड रिलेशनशिप। तो एक कंट्री टू कंट्री होता है, कंपनी टू कंपनी भी होता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें रहती हैं। तो आज अगर टाटा जी यहाँ पे भी कार बनाते हैं तो सिंगापुर में उनकी कार जाती है, तो इतने लाइक कहीं और जा रही है या कहीं और भी बना रहे हैं, तो कुछ तो रिलेशन होगा कंट्रीज़ का कंपनीज़ के साथ। लैंग्वेज, अब ये वाला पता है बच्चों, ये वाला है ना, ये मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मैंने साइंस बैकग्राउंड ले लिया था, बट अगर पहले पता होता तो शायद मैं इसमें चली जाती। लैंग्वेज पे कमा को लगता है लैंग्वेज क्या करना है, हट, ठीक है, बट अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो दूसरी कंट्रीज़ में जो इसकी डिमांड है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं मतलब कैसे, मतलब इस तरीके से कि देखो अभी आजकल लेके जिसमें कहा ग्लोबलाइजेशन तो है ही, तो हर एक कंट्री का एक बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी और कंट्री में जाके काम करता ही रहता ही है, ठीक है। तो उस दौरान वो जो ट्रांसलेटर का काम करता है, लाइक चाइना वाले बच्चों को या चाइना वाले लोगों को हमारी इंडियन लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है, वो इंग्लिश भी इतना नहीं बोलते हैं। तो अगर कोई यहाँ से वहाँ पे गया, चाइना में, जर्मनी में, इटली में, कहीं पर भी, ठीक है, तो वो कैसी लैंग्वेज बोलेंगे। तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट वाला होता है ना, ठीक है, बंदा, अगर उसको वो लैंग्वेज आती है, अगर उसको जर्मन और हिंदी और इंग्लिश आती है, तो वो इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, ये ना एयरपोर्ट पे हायर किए जाते हैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में हायर किया जाता है, स्पेशली कोर्ट्स में हायर किया जाता है, ठीक है। अब कोर्ट लाइक रशिया की कोर्ट है, अब रशिया का लैंग्वेज अलग है, समझो, ठीक है, तो उनको नॉर्मल लैंग्वेज। अब यहाँ पे कोई हिंदुस्तानी फंस गया और उसको उस हिंदुस्तानी को इंग्लिश नहीं आ रही है, इतनी नहीं, तो वो कैसे समझेगा। तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है, ठीक है, और हिंदी आती है, तो आप एज अ ट्रांसलेटर जज की बात उसको समझा पाएंगे, उसकी बात जज को समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें पैसे का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये मैंने खुद ने देखा हुआ है। बस इसके लिए आपको सही लाइन चूज़ करनी है, बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस फील्ड, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस फील्ड नहीं है, इसके लिए लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। गो फॉर इट, ठीक है। सो जितना मुझे नॉलेज है आर्ट्स के बारे में बच्चों, वो पूरा नॉलेज मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर इसके अलावा आपको कुछ नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या पता दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाए। और अगर ये वीडियो अगर आपको लगा कि मैंने कंप्लीट नॉलेज दे दिया है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिसके मुँह से कभी आपने सुना हो कि यार मुझे आर्ट्स लेने की इच्छा तो है, तो उसके साथ शेयर कर लीजिएगा। क्या पता ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो और उनको एक अपना पाथ ना चूज़ करने में उनको कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। सो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको सारी स्ट्रीम्स के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और आपको जानकारी चाहिए करियर गाइडेंस को लेकर, डू कमेंट मी, डू मैसेज मी, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। और उसके अलावा भी हम लोग लेक्चर्स भी शुरू कर देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेक्चर्स भी थोड़ा आधा घंटा स्टडी करते जाइए, ठीक है, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो चलो बच्चों, टेक केयर, ओके, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय योर वेकेशन, बाय बाय।